डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्वेश्चन देखें, PQRS is a rectangle in which length is 2 times the breadth and L is the midpoint of PQ. With P and Q are centered, draw two quadrants as in figure. Find the ratio of the area of rectangle PQRS to the area of rectangle PQRS to the area of shaded portion. PQRS एक रेक्टेंगल है, L मिड पॉइंट है, P और Q को सेंटर सपोज करके रेडियस सपोज करके क्वाड्रेंट ड्रॉ किए गए। ये आपका है शेडेड पोर्शन। रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। ब्रेड्थ आप सपोज कर लें x, तो लेंथ क्या होगी 2x, क्योंकि इसने बोला है लेंथ इज द ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, कि लेंथ है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस है, 2 गुना है। तो ये भी x, ये भी x। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ, find the ratio of area of rectangle PQRS, area of rectangle PQRS to the area of shaded portion। हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइड में एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कि रेक्टेंगल के एरिया का और शेडेड रीजन के एरिया का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 2x, ब्रेड्थ है x, 2x इंटू x 2x स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में यूनिट होती है एरिया की। अब हम शेडेड रीजन का एरिया निकालें तो क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकालेंगे, कंप्लीट रेक्टेंगल में से इन दोनों सेक्टर का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और क्या दोनों सेक्टर का एरिया इक्वल है, देखो दोनों सेक्टर का सेंट्रल एंगल 90-90 इक्वल है, रेडियस x ये भी इक्वल है, तो दोनों सेक्टर्स का एरिया इक्वल है। एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कितना है 2x स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ 2 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर कितना है x, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 90, इनटू में हम 2 कर दें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो एक सेक्टर का एरिया है, 2 सेक्टर हैं तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लिया आपने, 1 माइनस में ये कैंसिल करो, पाई बाई 4 ये बच गया आपके पास। अब हमें निकालना है, लिख देंगे रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें रेशियो चाहिए वो क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2x स्क्वायर, डिवाइड में एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है 2x स्क्वायर इंटू 1 माइनस पाई बाई 4। इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड में नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 4, ये बचेगा 4 माइनस पाई। ऊपर वाली फ्रैक्शन तो सेम रहेगी, नीचे वाली चेंज हो जाएगी, 4 ऊपर चला जाएगा डिवाइड में 4 माइनस पाई। तो ये रेशियो क्या होगा, 4 1 जा 4 डिवाइड में 4 माइनस पाई। इट मीन्स आप लिख सकते हो 4 रेशियो नीचे वाली 4 माइनस पाई। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड रेशियो जो आपको निकालना था। क्या निकालना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिसका एरिया रेशियो हो जाएगा 4 रेशियो 4 माइनस पाई। नेक्स्ट वन,
A round table cover has 6 equal design as shown in the figure. If the radius of this cover is 28, find the area of said region. ये आपका फिगर है जिसमें ये ए बी सी डी ई ऑफ है, ये रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ पे ये डिजाइन किया गया है, इसका एरिया निकालने हैं। अगर एरिया की बजाय ये कहे कि इसको डिजाइन करने का कॉस्ट निकालो, यदि इसकी कॉस्ट हो 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे? देखो पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे। इस सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो 28 है, और ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है आपकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 ट्रायंगल इक्वल हैं, इक्विलेटरल हैं, इनका एरिया इक्वल है। कैसे? देखो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे, ये तो रेडियस होगी, ये कॉमन है, अदरवाइज रेडियस लगा लो, ये दोनों साइड, तो दोनों कोई भी ट्रायंगल ले ले, जैसे ये दो लेंगे, ये दोनों रेडियस होगी, ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल हैं, ये साइड होगी इक्विलेटरल, रेगुलर हेक्सागन की साइड इक्वल होती हैं, तो दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ट्रिपल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो सभी के ये जो एंगल हैं सेंट्रल एंगल ये इक्वल होंगे। कितने एंगल हो गए? 6 एंगल हो गए, तो 360 को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो ये भी 60 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इन दोनों का सम 180 - 60 120, जिसका आप 60, तो ये साइड भी कितनी आ जाएगी? 28। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस प्रकार इस सर्कल का रेडियस भी 28 है, और ये जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी साइड भी 28 है। तो साइडेड रीजन का एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कंप्लीट सर्कल का एरिया माइनस में इस रेगुलर हेक्सागन का एरिया, तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 28, इसका स्क्वायर, माइनस में रेगुलर हेक्सागन का एरिया। रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? ये कितनी ट्रायंगल है? 6 ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालें और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करें। एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड है 28, मल्टीप्लाई में 6, मल्टीप्लाई में 6 क्यों किया? क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 6 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, √3 की जगह आप पुट करोगे 1.732, पॉइंट हटाओगे 1000, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। किसका एरिया? शेडेड रीजन का एरिया। इसकी कॉस्ट निकालनी हो तो जितना आपका एरिया आता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 10 रुपये है, 10 की बजाय जितना भी रुपए हैं 3.5 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जितना भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा उसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार आप डिजाइन किया हुआ है या कोई एरिया है, शेडेड रीजन है, उसका कॉस्ट निकालना है तो पहले उसका एरिया निकालें, फिर जो एरिया आएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जितने भी रुपए हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल जो आएगा हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो अपने आप कर सकते हैं आप। फॉर्मूला यही है, यही प्रोसेस अप्लाई करना है कॉस्ट निकालने के लिए। नेक्स्ट वन, इन फिगर डायमीटर ए बी डायमीटर दे रखा है। ये आपका शेडेड रीजन है, ए
बी जिसके बीच में पॉइंट है पी क्यू। ए बी इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर है और पी और क्यू इस ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये गिव दे रखा है। तो 12 का 1/3 कितना हो गया 4 4 4। इन सभी की जो लेंथ है वो 4 हो जाएगी। ए पी इक्वल है पी क्यू इक्वल है क्यू बी। क्यों? क्योंकि ए बी कंप्लीट है 12 के 3 पार्ट करेंगे, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये एक सेमी सर्कल बन रहा है जिस ए पी जिसकी डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, डायमीटर का हाफ। ये सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है ए क्यू 8 का हाफ, रेडियस हो जाएगी 4। इसी प्रकार यहाँ पे इसकी रेडियस 2 और इसकी रेडियस 4। तो हम इस साइडेड रीजन का एरिया निकालने हैं, पहले हम केवल इसका निकालते हैं। देखो इस पार्ट में जाते हैं, इस पार्ट में और इस पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये जो बड़ा सर्कल है उतना ही सर्कल यहाँ पे है, क्योंकि इस सर्कल की भी रेडियस 4 है, इसकी भी अंदर से कट किया गया सेमी सर्कल है। ये दोनों सेमी सर्कल भी इक्वल है क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो हम इसका एरिया निकालें कैसे, इस सेम एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिख देते हैं पहले। तो देखो इस सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस में छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका 2 का स्क्वायर 4। तो ये साइडेड रीजन आ गया। इस बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये साइडेड रीजन आ गया, और इस एरिया को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इन दोनों का कंप्लीट का एरिया आ जाएगा। और ये दोनों साइडेड रीजन इक्वल है। रीजन क्या है इनका इक्वल होने का, कि ये सेमी सर्कल और यहाँ पे बड़े वाला सेमी सर्कल इक्वल रेडियस वाले हैं, छोटे सर्कल की भी रेडियस इक्वल है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कैंसिल किया 8, 2 से कैंसिल किया 2, 8 4 जा 32, 8 3 11, 8 3 जा 24, 125, डिवाइड में 100, माइनस 628 डिवाइड में 100, इंटू में 2। पॉइंट हटा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट। 12 में से 8 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 24 में से 6 गया 18, इंटू में 2, मल्टीप्लाई करें 2 4 जा 8, 16, 36 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, in figure a circle of radius 7 cm is inscribed in a square, find the area of said region। एक सर्कल बना हुआ है स्क्वायर के अंदर, ABCD क्या है स्क्वायर है, जहां पे ये डायमीटर है कोई भी नाम दे दें PQ, साइडेड रीजन है आपका ये, इस साइडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, रेडियस दे रखी है 7, रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा 14, जो डायमीटर है वो ही स्क्वायर की साइड हो जाएगी 14 है, 14 का ये R है वो मिड पॉइंट है, तो
तो 14 का आप 7 7, ये भी मिड पॉइंट है 7 7, और ये 7 है तो ये भी 7 है, यहाँ पे राइट एंगल है बनाएगा, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है PQR। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, साइड 14 है, 14 इंटू 14, पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपका 7। तो इसमें से तो ये सर्कल के जो बाहर है, स्क्वायर और सर्कल के बीच में एरिया है वो आएगा, इससे तो प्लस में ये रह जाएगा, प्लस में इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 14 होगा, PQ 14 है यहाँ पे, और जैसे ये OR है हाइट जो है 7, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 14 इंटू 14 196, 7 से 7 22, 7 जा 154, प्लस 7 7 जा 49, इन दोनों को ऐड करेंगे 145, माइनस में 245 माइनस 154, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 15 में 5 में 4 गया 1, 24 में से 15 गया 9, यह जगह 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपने निकाला 91, कैसे निकाला समझ गए होंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये आपने अप्लाई किया है। नेक्स्ट वन, in figure ABCD is a square, ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड है 8 सेंटीमीटर, शेडेड रीजन ये है। ऐसा पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें ये अंदर वाला शेडेड रीजन था, लेकिन यहाँ पे ये बाहर से शेडेड रीजन है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से हम ये जो एरिया है दोनों सेगमेंट्स का एरिया, ये सेगमेंट इन दोनों सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे ऊपर वाले को भूल जाएं तो ये क्या बना है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन जाएगा एक सेगमेंट, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, पहले तो इनका एरिया निकालो सेगमेंट का, एक सेगमेंट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, इस जैसे क्वाड्रेंट बनना है जिसकी रेडियस 8 हो जाएगी, 8 का स्क्वायर 64, थीटा अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस भी 8 है हाइट भी 8 है। तो इस क्वाड्रेंट में से आपने इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इसका एरिया आ जाएगा एक सेगमेंट का एरिया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, 416 जा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 16 4 जा 64, 6 16 1 जा 16 और 6 22, 16 3 जा 48 to 50, डिवाइड में 100 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, माइनस में 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 18.24। ये तो एरिया है आपका एक सेगमेंट का, और दोनों सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हो जाएगा 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है, कंप्लीट स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड,
8 का स्क्वायर 64, एरिया ऑफ स्क्वायर 64 माइनस में एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट जो कितना आपका 36.48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 52, पॉइंट के बाद 0 है तो 100 में से 48 जाएगा 52, यहाँ पे 63, 13 में 6 गया 7, 5 में 3 गया 2, ये हो गया 27.52 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था इस बाहर वाले की बजाय अंदर वाला शेडेड रीजन हो, तो इसको भी कैसे निकालेंगे, केवल इन दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना था। तो एक सेगमेंट का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया जो आपने निकाला था, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आया था आपका 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वो इसका एरिया हो जाता। तो आपको फिगर के अकॉर्डिंग जाना है कि कौन सा एरिया शेडेड है और उसका हम किसके एरिया में जोड़ना है, किसमें घटाना है, ये सब चीज आपको देखना है, समझना है। नेक्स्ट वन, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी इज, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया है 1732.0 और इसने कहा कि √3 की जगह यूज करना है 1.73205। एबीसी को सेंटर सपोज करके 3 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। एबीसी क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है इन विच इट्स एंगल इज 60 डिग्री। साइड हम फाइंड आउट करेंगे, साइड सपोज कर लेंगे ए है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है ये, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है 1732.05। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर, साइड आपने सपोज किया है ए 1732.05, √3 की जगह यूज करना है, क्वेश्चन में गिवन है 1.73205। पॉइंट हटाएंगे 10, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे 5 जीरोज 1 2 3 4 5, ये इधर आके डिवाइड में होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई में 40,000। स्क्वायर को फिनिश करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 40,000 का स्क्वायर रूट 200, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 जीरोज की हाफ 2 जीरोज आ जाएंगी, तो साइड आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, 200 का हाफ 100। ये जो तीनों सेक्टर हैं इनकी रेडियस हो जाएगी आपकी 100 और एंगल आपका 60 है। तो इसका शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट ट्रायंगल एबीसी जो आपके पास है 1732.0 ये तो कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया है, माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ये जो 3 सेक्टर हैं तीनों सेक्टर्स का एरिया इक्वल है, क्यों, एंगल भी इक्वल है, रेडियस भी, तो एक सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस 100, स्क्वायर है 2 टाइम थीटा अपॉन 360 इंटू में 3 क्यों, क्योंकि 3 सेक्टर हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कैंसिल, 6 3 18, 2 से 150, 7, ये हो जाएगा 1732.05 माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 15700, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.520, 13 में 7 गया 6, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे निकाला है ये आपको अच्छे से देखना है, समझना है।
मैथ में क्वेश्चन को समझना हो, मैथ को अच्छे से समझना हो, तो आप यही देखें कि टीचर ने क्या अप्लाई किया है, ये प्रोसेस अप्लाई किया है तो क्यों किया है, टीचर ने क्या सोचा, यही आपको समझना होता है कि जो टीचर सोचता है उस सोच को आपको समझना है। वहां से आपको आइडिया समझने हैं कि टीचर क्या सोचता है जब क्वेश्चन में उसको सोल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले अप्लाई करता है, तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ये सब चीजें आपको अच्छे से समझना है। तो फिगर आपको अगर अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो क्वेश्चन को समझना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट वन, the area of circle inscribed in an equilateral triangle is 154. Find the parameter of triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सभी एंगल 60 डिग्री होंगे और सभी साइड्स इक्वल होंगी। ये A है, ये साइड भी A और ये साइड भी A। ये जो सर्कल है इसकी रेडियस सपोज कर लेंगे, सेंटर है O, इस सर्कल की रेडियस आपने सपोज कर ली R। इस सर्कल का एरिया दे रखा है 154। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर, जो 154 के इक्वल है। पाई किस गए 22/7। R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इधर आके मल्टीप्लाई में, 22 इधर आके डिवाइड में, ये कैंसिल करेंगे 7 टाइम। R स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49। स्क्वायर को फिनिश करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, रेडियस आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, तो रेडियस हो जाएगी 7। अब हम ये साइड निकाल रहे हैं, इसको कैसे निकालेंगे देखो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है A इंटू हाइट कितना है 7, इंटू में 3 कर दिया हमने। देखो क्यों, क्योंकि BOC AOC AOB तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। क्यों, बेस भी सभी में सेम है, हाइट भी सभी की सेम है, सभी की हाइट है 7 और सभी का बेस है A। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया हमने ऐड किया तो क्या बनेगा, कंप्लीट ट्रायंगल ABC का एरिया। जो ABC क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। यहाँ पे हो गया 21/2, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई में, √3 इधर आके डिवाइड में, यहाँ पे A स्क्वायर बचेगा। A स्क्वायर को आप लिख सकते हो A इंटू A, ये A इधर आके डिवाइड में, नंबर को एक साइड ले आए और A को एक साइड, A से A कैंसिल, 2 2 जा 4, ये हो गया 21 2 जा 42, जिसको आप लिख सकते हो 14 इंटू 3। 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल, A इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 √3। A क्या थी आपकी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको निकालना है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड, साइड कितना आपका A, क्या निकाला आपने A की वैल्यू 14 √3, 14 3 जा 42 √3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट वन, the short hand and long hand of a clock are 4 meter and 4 centimeter and 6 centimeter। शॉर्ट हैंड है और लॉन्ग हैंड ऑफ ए क्लॉक,
जिस एक की लेंथ है 4 और लॉन्ग एंड की है 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप इन 2 days। 2 दिन में ये जो टिप है ये कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी। तो देखो ये जो शॉर्ट एंड है, ये जो आपकी सुई के अंदर घंटे वाली सुई होती है ना, वो है छोटे वाली, और जो बड़े वाली है ये मिनट वाली सुई है। तो हम बात करते हैं कि 2 दिन में पूछा है ना कि 2 दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करेंगी। तो एक दिन में 1 डे के दौरान ये जो शॉर्ट एंड डिस्टेंस है, शॉर्ट एंड ये जो एक राउंड कंप्लीट करती है, तो एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करती है। घंटे वाली सुई, छोटी सुई, ये डिस्टेंस एक राउंड कंप्लीट करती है 12 घंटे में। कितने घंटे में? 12 घंटे में। और एक डे 1 डे में कितने आवर होते हैं? 24। तो इसका मतलब एक दिन में ये कितने राउंड कंप्लीट करेगी? 2 राउंड। और 2 दिन में कितने राउंड कंप्लीट करेगी? 4 राउंड। हावर एंड मतलब शॉर्ट एंड है वो छोटे वाली सुई। हम बात करें बड़े वाली सुई की। बड़े वाली सुई है एक राउंड 1 घंटे में कंप्लीट करती है। तो 48 घंटे में, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं, तो 48 घंटे में कितने राउंड कंप्लीट करेगी? 48। तो एक राउंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करती है? जितना इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। आर कितना है? 4। एक राउंड में इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो ये कितने राउंड कंप्लीट करेगी? 2 दिन में 4 राउंड। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। प्लस में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक राउंड में? जितना इसका सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। आर कितना है? 6। ये तो एक राउंड में कंप्लीट करेगी ये डिस्टेंस, लेकिन ये राउंड लगाएगी 48। तो 48 में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। 4 जा 16, 2 जा 32 पाई, प्लस में 6 जा 12 इंटू 48 कितना हो गया? 12 8 जा 96, 12 4 जा 48, 957। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 608 पाई। तो इतनी डिस्टेंस ये 2 दिन में दोनों जो सुई हैं शॉर्ट एंड एंड लॉन्ग एंड इतना डिस्टेंस कवर करेंगे। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अपना कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डाल सकते हैं।